हेलो, वेलकम बैक टू मूवी स्पॉट। आज मैं लॉन्ग स्टोरी नामक एक ऑस्ट्रेलियाई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म की एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फिल्म की शुरुआत नए साल की पार्टी से होती है। नायक का नाम टेडी है, एक ऐसा व्यक्ति जो समय को महत्व नहीं देता है और एक बड़े पैमाने पर विलंब करने वाला है। वह पार्टी में आता है जब नए साल की उल्टी गिनती शुरू होती है। वह अपनी प्रेमिका को दूसरे छोर पर देखता है और ठीक 12 बजे उसे चूमता है, लेकिन टेडी को जल्द ही पता चलता है कि वह ठीक वैसी ही पोशाक पहनकर एक अजनबी को चूम रहा है जैसा उसकी महिला मित्र। वह जल्दी से पीछे हट जाता है और उस महिला से माफी मांगता है जो अपनी वास्तविक गलती का बहाना बनाती है। शर्मिंदगी से वह उसे एक पे खरीदता है जिसे वह खुशी खुशी स्वीकार करती है। महिला अपना परिचय लीन के रूप में देती है। जैसे ही वे दोनों बात करते हैं, टेडी खांसने लगता है और हिंसक रूप से कांपने लगता है। यह पता चला है कि टेडी ने उसे चूमने से पहले उसने नट्स के साथ कुछ खाया था जिससे ट्रिगर हो गया उसकी एलर्जी। वह उसे बगल में ले आती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। तभी टेडी की प्रेमिका बेका उनके पास आती है और देखती है कि उसे एलर्जी हो रही है। प्रतिक्रिया वे कहीं से एक एपिपेन प्राप्त करते हैं और टेडी को बचाते हैं। उस घटना के बाद टेडी और लीन डेट करने लगते हैं। वे अगले 4 वर्षों के लिए एक खुश जोड़े हैं, लेकिन विलंब करने वाले होने के नाते वह हैं। टेडी ने उसे केवल उनके 5वें वर्ष में एक साथ प्रपोज किया। प्रस्ताव के बाद युगल टेडी के पिता की कब्र पर जाता है। वे उसे बताते हैं कि प्रस्ताव कैसे गया, जबकि एक बूढ़ी औरत दूर से सुनती है। जब लीन टेडी को कुछ समय के लिए छोड़ देता है तो बुढ़िया उसे बधाई देती है। वह उससे पूछती है कि शादी कब है और टेडी ने जवाब दिया कि उसने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है। महिला को समय के साथ उसकी लापरवाही का एहसास होता है और वह सवाल करती है कि अगर 1 साल बीत गया तो वह क्या करेगा। 1 मिनट में और उसके पास अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसका सवाल टेडी को असहज कर देता है, लेकिन महिला यही नहीं रुकती। वह उसे बताती है कि उसके पास उसके लिए एक आदर्श शादी का तोहफा है। तब तक लीन वापस आती है और महिला का अभिवादन करती है। जैसे ही वे चेक करते हैं, महिला का उल्लेख है कि टेडी ने कहा कि उनकी शादी 2 सप्ताह में है। लीन बहुत उत्साहित हो जाता है और टेडी को गले लगाता है, इसलिए वह झूठ के साथ जाता है। घटना के 2 हफ्ते बाद वे शादी कर लेते हैं। उनकी शादी में टेडी का सबसे अच्छा दोस्त सैम उनकी दोस्ती के बारे में भाषण देता है और समय के साथ उसकी आदतों के बारे में चुटकुले। जब वे अपने नए खरीदे गए घर लौटते हैं तो युगल खुश होते हैं। वे अपने सामान को अनबॉक्स करने और अगले दिन से सजावट शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कुछ मिनटों के लिए लीन बदलने के लिए बाथरूम में जाती है और टेडी उनकी शादी से गुजरता है प्रस्तुत करता है। उनमें से एक छोटा घर का पौधा है जिसे वे ग्रूट नाम देने के लिए सहमत हैं, लेकिन जो टेडी की आंख को पकड़ता है वह एक बक्सा है जो कहता है 10 साल तक मत खोलो। वह बॉक्स खोलता है और अंदर एक टिन का डिब्बा देखता है। कैन के अंदर भी कुछ है जिसे टेडी ने कैन ओपनर के साथ खोलने की योजना बनाई है। हालांकि लीन बाथरूम से बाहर आती है, इसलिए वह विचलित हो जाता है। रात समाप्त होती है और अगली सुबह जब टेडी उठता है तो वह यह देखकर चौंक जाता है, बेडरूम पूरी तरह से सजाया गया। वह मजाक में कहता है कि लीन ने वास्तव में नाश्ते से पहले सब कुछ किया, लेकिन चीजें अजीब हो जाती हैं जब वह कमरे से बाहर पूरी तरह से रंगीन और सजाए जाते हैं घर। हाउस प्लांट ग्रोथ रातों रात भी उगाया है। उलझन में वह अपने पीछे एक गर्भवती लीन को खड़ा देखने के लिए मुड़ता है। टेडी यह सोचकर हंसता है कि यह एक शरारत है, लेकिन वह बहुत कम जानता है उसने समय यात्रा की है भविष्य में 1 साल। टेडी उसके पेट का निरीक्षण करती है और दर्ज करती है कि वह वास्तव में गर्भवती है। वह सवाल करता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि कल ही उनकी शादी हुई थी, लेकिन लीन सोचती है वह सिर्फ उसके साथ खेल रहा है। वह अपनी 1 साल की सालगिरह का उपहार मानती है, जिससे टेडी को विश्वास हो जाता है कि उसे अल्जाइमर हो सकता है। लीन ने उसकी उपेक्षा की और उसे अपना उपहार सौंप दिया। टेडी अभी भी बहुत उलझन में है, इसलिए लीन उसे थोड़ी देर लेटने के लिए कहती है। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता है, उसके आसपास की चीजें फीकी पड़ने लगती हैं। अगले सेकंड में 1 साल बीत जाता है। टेडी जागता है और लीन से मिलता है जो स्पष्ट रूप से गर्भवती नहीं है। वह यह सोचकर हंसता है कि उसने अभी एक बुरा सपना देखा है, लेकिन जब वे बातें करते हैं तो एक बच्चा रोता है दूसरे कमरे से सुना जाता है। टेडी चारों ओर देखता है और उसकी और लीन की कई तस्वीरें देखता है जो वह स्पष्ट रूप से नहीं करता है याद रखना, लेकिन वो अपनी बेटी तल्लुल्लाह को देखकर और भी हैरान है। वह उसे पहली बार पकड़ता है और जादुई महसूस करता है। तल्लुल्लाह के नाम के बारे में बहस करने के बाद वह लीन को बताता है कि उसने यात्रा की होगी समय, लेकिन वह बस इसे हंसाती है। टेडी तब पिछले साल के बारे में पूछता है ताकि पता चल सके कि वह घर से दूर है आधे समय के काम के लिए। फिर लीन उसे अपनी नौकरी छोड़ने और फोटोग्राफी करने के लिए कहता है, जो वह वास्तव में चाहता है जीवन में करना है। टेडी हैरान है कि उसने शादी के 2 साल बाद भी फोटोग्राफी शुरू नहीं की है। इसके अलावा उन्होंने अपनी शिथिलता की आदत के कारण लीन को कभी हनीमून पर नहीं लिया।
टेडी इस सब के लिए दोषी महसूस करता है, इसलिए वह अपने दोस्त सैम को फोन करता है और उसे अपने पास आने के लिए कहता है। अगले साल उसी दिन एक सालगिरह उपहार के साथ घर। उसके बाद वह ग्रुप के बर्तन में एक संतरा रखता है, यह देखने के लिए कि क्या वह वास्तव में समय यात्रा करेगा। समय फिर से बदलता है और अब उनकी तीसरी वर्षगांठ है। संतरा सड़ा हुआ और सूख गया है और ब्रोड तेजी से बड़ा हो गया है। सैम अपने फोन पर एक रिमाइंडर के बारे में भ्रमित होकर बाहर आता है। टेडी उसे गले लगाता है और उससे सालगिरह का तोहफा मांगता है, लेकिन सैम यह सोचकर एक छोटा टट्टू लेकर आया है कि उसका मतलब नर्सरी प्रेजेंट है। टेडी सैम को जो कुछ भी चल रहा है उसे समझाता है, लेकिन वह उस पर विश्वास नहीं करता है। जोर देने पर सैम इस घटना को फिल्म ग्राउंडहोग डे से जोड़ता है और टेडी से पूछता है लूप को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाने के लिए। टेडी उसे अगले साल उसी दिन के लिए एक रिमाइंडर सेट करने के लिए कहता है और चला जाता है। घर पर वह छोटे तल्लुल्लाह से मिलता है और पागल है कि डैडी उसका पहला शब्द नहीं था। लीन का कहना है कि काम की वजह से वह शायद ही कभी उसके साथ घर पर होता है। टेडी को यह भी पता चलता है कि वह और लीन वैवाहिक होने के कारण जोड़ों के उपचार के लिए जा रहे हैं। समस्या, वह एक पत्र पढ़ता है कि वर्तमान टेडी ने लीन को लिखा है, जहां वह कहता है कि उसे चाहिए एक लेखक बनने के अपने सपने का पीछा करना बंद करो। लीन इसे भी पढ़ता है और उस पर ईर्ष्यालु होने का आरोप लगाता है क्योंकि उसने कभी फोटोग्राफी नहीं की। वर्षों में वह कितना बदल गया है यह देखकर टेडी खुद में निराश है। अगले ही सेकंड में एक और साल भी बीत जाता है। वह लीन को बुलाता है लेकिन वह जवाब नहीं देती। उसके बाद सैम घर पर आता है और टेडी को सूचित करता है कि वह और लीन एक में है, परीक्षण अलगाव, जिसका अर्थ है कि उन्होंने कुछ समय के लिए एक दूसरे से दूर समय बिताने का फैसला किया है। वह जल्दी से लीन को फोन करता है और उसे अपने जीवन को वापस एक साथ लाने की कोशिश में एक खुश सालगिरह की शुभकामनाएं देता है और समय यात्रा समाप्त करें। लेकिन जब वह उसे आमंत्रित करता है तो वह उससे मिलने से इनकार कर देती है। टेडी ड्रिंक लेने के लिए फ्रिज खोलता है और समय फिर से बदल जाता है। इस बार वह दूसरे कमरे में जाता है और एक महिला को चूमता है कि वह लीन है, लेकिन यह उनकी पूर्व प्रेमिका बेका निकला। वह उसे बताती है कि वे कुछ महीनों से एक दूसरे को देख रहे हैं और लीन और वह अभी भी एक परीक्षण अलगाव में है। बेका शादीशुदा हुआ करती थी लेकिन उसने तलाक ले लिया है। जैसे ही टेडी उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लीन दरवाजा खटखटाती है। वह बेका को बालकनी में छुपाता है और लीन को अंदर आने देता है। वह उससे कहती है कि वह उसे याद करती है और उन्हें अलगाव को समाप्त करना चाहिए और वापस आ जाना चाहिए साथ में। टेडी यह सुनकर बहुत खुश होती है और उसे चूम लेती है, लेकिन वह बेका के अंडरगारमेंट्स पर ध्यान देती है सोफे पर। वह दर्ज करती है कि टेडी किसी और को देख रही है और तलाक मांगती है। टेडी उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन लीन बाहर आ जाती है। उसके बाद बेका व्यंग्यात्मक रूप से टेडी को तलाक का वकील पेश करती है। उसे जाने से पहले वह उससे कहता है कि वह अपने फोन कॉल न उठाएं या अपने संदेशों का जवाब न दे यदि वह फिर से उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। जब टेडी पलटता है तो बेका अलग अलग कपड़ों में किचन में होती है। एक पूरा साल फिर बीत गया। उसे पता चलता है कि वह और लीन अभी भी अलग हैं और बेका उसके साथ रहने लगी है। टेडी जल्दी से सैम को फोन करता है और उसे बाहर मिलने के लिए कहता है। उसके बाद वह बेका से कहता है कि वह अभी भी लीन से प्यार करता है। बेका भी उसे बताती है कि वह अपने पूर्व पति से प्यार करती है और उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है उससे अलग। दोनों एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं और अपने रिश्ते को खत्म करने का फैसला करते हैं। थोड़ी देर बाद सैम अपनी स्पोर्ट्स कार में आता है और टेडी को उठाता है। जब वे बात करते हैं, टेडी को पता चलता है कि सैम को कैंसर का पता चला है और वहाँ है उसके बचने की संभावना बहुत कम है। टेडी अवाक रह जाता है और सैम से वादा करता है कि जब वह अगली बार लौटेगा तो वह जीवित रहेगा। साल टेडी के अपने नए घर में लीन से मिलने जाने से पहले दोनों एक भावनात्मक बातचीत साझा करते हैं। लीन उससे पूछता है कि क्या उसने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए हैं। टेडी टिप्पणी से अचंभित हैं। वह दर्ज करता है कि उसने तलाक के लिए अर्जी दी है और वह कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर रहा है पिछले 1 साल के लिए। वह उसे उसके साथ वापस आने के लिए कहता है, लेकिन लीन उसे यह जानकर दूर जाने का आग्रह करता है वह बेका के साथ है। जैसे ही वह उस पर दरवाजा बंद करती है, समय फिर से 1 साल बाद बदल जाता है। टेडी गलती से तल्लुल्लाह के पूल में गिर जाता है और लीन का नया प्रेमी उससे संपर्क करता है, पैट्रिक। वह पागल हो जाता है और उसका अपमान करना शुरू कर देता है, केवल यह महसूस करने के लिए कि लीन आखिरकार खुश है। एक आदमी। उन्हें यह भी बताया गया है कि लीन ने अपनी शादी की अंगूठी समुद्र में खो दी थी। उसे फिर से जीवन का आनंद लेते देखकर वह तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करता है और भावनात्मक रूप से टूट जाता है पैट्रिक के सामने। टेडी को थोड़ा खुश करने के लिए लीन उसे अपने कुत्ते को टहलने के लिए ले जाने की अनुमति देती है। टेडी और कुत्ता समुद्र तट पर जाते हैं जहां वह जीवन के बारे में सोचते हुए बैठता है। कुछ सेकंड में 1 साल बीत जाता है और टेडी पूरी दाढ़ी के साथ नजर आते हैं।
वह अभी भी कुत्ते के साथ समुद्र तट पर है जब उसे एक चॉकलेट बार दिखाई देता है जिसमें मेवे पड़े होते हैं जमीन पर। वह आत्महत्या करने के लिए इसे खाने के बारे में सोचता है, लेकिन जब 7 वर्षीय तलुल्लाह फोन करता है तो रुक जाता है उसे। वह खुशी खुशी उसके पीछे रेत के महल बना रही है। टेडी अपनी नन्ही बच्ची को बड़े होते देख सदमे में है। उससे बात करने से उसे जीने की वजह मिल जाती है। वह उसे प्लेडेट के बाद वापस लीन ले जाता है। उनकी और लीन के बीच लंबे समय तक अच्छी बातचीत हुई। अंदर जाने के बाद टेडी को याद आता है कि यह उनकी सालगिरह है और दरवाजा खटखटाता है। ठीक है, तो समय तेजी से 1 साल बाद फिर से आगे बढ़ता है। टेडी की दाढ़ी चली गई है और उसके पास अब चश्मा है। लीन घर में नहीं है, इसलिए वह सैम को फिर से बुलाता है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए ऑपरेटर का कहना है कि संख्या अब मौजूद नहीं है। टेडी जल्दी से अपने सोशल मीडिया पर जाते हैं और अस्पताल में उनकी तस्वीरें देखते हैं। सैम कैंसर से जूझ रहे थे। आखिरकार उसे पता चलता है कि सैम की मृत्यु पिछले 1 साल में हुई है। नुकसान से दुखी होकर वह सैम की कब्र पर जाता है। कब्र से बात करते हुए बुढ़िया पहले से उसके पास आती है। वह उसे बताती है कि वह जानती है कि पिछले 1 घंटे में उसकी उम्र 10 साल हो गई है। टेडी सदमे में उससे सवाल करता है कि क्या हो रहा है। महिला का दावा है कि उसने उसे स्नैपशॉट में जीवन जीने की शक्ति दी। वह आगे बताती है कि जब उनकी मुलाकात एक बिस्वा दशा में हुई तो वह एक पुरुष से शादी करने वाली थी, अजनबी, जिसने उसे वही उपहार दिया। उसने भी अपने जीवन को स्नैपशॉट में देखा और परिणामस्वरूप उस व्यक्ति से शादी नहीं की। इसके बजाय उसने उस महिला से शादी की जिसे वह प्यार करती थी। अभी भी उलझन में है। टेडी महिला को एक समलैंगिक जादूगर कहता है जिसने उस पर एक अभिशाप डाला है। वह स्पष्ट करती है कि समय को वापस मोड़ने और ज्ञान के साथ जीवन जीने का एक तरीका है उसने हासिल किया है। टेडी को अपनी शादी के लिए उपहार के रूप में मिला टिन कैन याद है। वह जल्दी से लीन के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी है। लीन बॉक्स को बाहर लाती है और टेडी को यह भी बताती है कि उसका और पैट्रिक का ब्रेकअप हो गया है। वह बताती है कि पैट्रिक को लगा कि वह अब भी टेडी से प्यार करती है। टेडी अचानक पता लगाता है कि कैन के अंदर क्या है और इसे लीन को उनकी 10वीं वर्षगांठ के रूप में सौंप देता है। वर्तमान लीन इसे खोलता है और अपनी शादी की अंगूठी को अंदर पाता है। टेडी फिर उसे यह कहते हुए प्रपोज करता है कि वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जीवन भी जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसके साथ न होने के लिए छोटा। लीन का कहना है कि यह उससे कहीं अधिक जटिल है, लेकिन अंततः उससे शादी करने के लिए सहमत हो जाता है। टेडी की शादी के बाद का समय अचानक बदल जाता है। वह लीन को अपने पति के रूप में पहले दिन की शुभकामनाएं देने के लिए जगाता है। वह उसे कसकर गले लगाता है और अपना हनीमून बुक करने के लिए दौड़ता है। भावनाओं से प्रसन्न होकर वह अपने बॉस को फोन करता है और यह कहते हुए अपनी नौकरी छोड़ देता है कि वह एक होगा फोटोग्राफर। इसके बाद वह सैम को फोन करता है और उसे हर साल उसी पर कैंसर की जांच के लिए जाने के लिए कहता है। दिन में नहीं देने पर अस्पताल ले जाने की धमकी देता है। वह फिर बेका को देने के इरादे से जादुई कैन की ओर दौड़ता है जिसे वह जानता है कि उसकी जरूरत है। यह फिल्म समाप्त होती है क्योंकि टेडी लीन को बताता है कि वे जीवन में वह सब कुछ कर सकते हैं जो उन्हें पसंद है उस पल में। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और मदद के लिए लाइक करें। चैनल बाहर देखने के लिए धन्यवाद।